बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज तीन अहम इश्यूज, तीन अहम मसाइल, तीन अहम परेशानियां जो मुझे, आपको, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को दरपेश हैं और जिन परेशानियों को हम सब मिलकर फेस कर रहे हैं, जिन परेशानियों का हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं, उन पर बात होगी। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में एक तिहाई पाया जाने वाला इंसानी हयात और ज़राअत की बका का बुनियादी ज़रूरी जुज़ पानी, सबसे पहले आज उस पर बात होगी। नाज़रीन, कुछ बरस पहले पाकिस्तान के हर घर में पानी का बिल 200, 400, 800 या 1000 तक आया करता था, जो अब बढ़कर 1000, 2000, 4000, 8000 इससे बढ़कर आगे चला गया है। मौजूदा हुक्मरानों और सियासतदानों के साबका अदवार में साफ पानी के लिए अरबों खरबों रुपए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर लगाए गए। उनमें से चंद एक या कुछ फीसद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई जर्नल ओवरहालिंग अभी तक नहीं हुई, जिनमें सरे फहरिस्त मदीना मस्जिद नेशनल टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसके इर्द गिर्द इस वक्त वाटर फिल्टर की तकरीबन 3 से 4 बड़ी दुकानें हैं, जो 70 रुपए फी बोतल के हिसाब से पूरे इलाके में पानी, साफ पानी, पीने का पानी सप्लाई कर रहे हैं। और हम और हमारे सियासतदान मॉडल स्ट्रीट, मॉडल बाजार और दीगर ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी इंसान की बुनियादी जिंदगी और जरूरत से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। अगर हम, मतलब कि आप हुक्मरान, अपने शहरियों को, अपने मुल्क के खुदादाद की आवाम को पीने का साफ पानी ही मैसर नहीं कर सकते, तो फिर बाकी मामला करने का क्या फायदा। नाजरीन, एक वक्त था, या मैं एक नाम लेना चाहूंगा, कूफा, या जिससे करबला का वाकया सामने आया, तो उस वक्त पानी बंद किया गया था। आज भी एक तरह से पानी बंद है, पीने का पानी नहीं है, हमें पीने का पानी खरीदना पड़ता है उस मुल्क में जो कलमा के नाम पर, कलमा की बुनियाद पर बना। ये एक लम्हा फिक्रिया है, इसको आपको देखना चाहिए। मैं आपको अनगिनत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे गिनवा सकता हूं जहां हमें पानी का, पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। दूसरा बड़ा अहम मसला बिजली है, जो लोड शेडिंग के अलावा भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें आए रोज आईएमएफ के इमा पर, या आईएमएफ के कहने पर, हमें रोज 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए बिजली के यूनिट बढ़ाए जाते हैं। और सुनने में ये आया था कि 200 यूनिट तक आपको बिजली का बिल 3500 से 4000 तक आएगा। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, हम गुज़श्ता 1 डेढ़ माह से अपनी छत पर सोते हैं, इसलिए कि हम तंदुरुस्त और तवाना रहें, इसलिए कि हम लोड शेडिंग से बच सकें, इसलिए कि हम बिजली के इन बढ़ते हुए रेटों से बच सके। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 198 यूनिट का बिल 7500 समथिंग आया है और 299 यूनिट का बिल 12,000 रुपए आया है। ये मैं एक साहिब हैसियत हूं जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। ऐसे लोग भी हैं कि जो 1000 रुपया महीने का बिल भी नहीं दे सकते। मेरा सवाल उन सियासतदानों और हुक्मरानों से है जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में बबांगे दोहल कहा था, जिन्होंने ये दावा किया था कि हमें इक्तदार में जाने दें, हम आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये अलग बात कि वो इक्तदार में गए, कैसे गए, टेढ़ी गली से, चोर गली से, जैसे भी गए, लेकिन इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचे तो हैं ना। अगर आप इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गए हैं तो खुदारा अपना वादा पूरा कीजिए कि आपने कहा था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, लेकिन आप रोज अगर एवरेज आप निकालें तो जब से आप आए हैं तो परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो आपने 300% बिजली महंगी कर दी है। सिर्फ आईएमएफ के इमाम पर अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए ये नफरत का वो बीज है जो आपके खिलाफ बोया गया है और दिन ब दिन पनप रहा है और बढ़ रहा है। ये काजी वक्त का भी हक बनता है कि जिन सियासतदानों ने
जिन हुक्मरानों ने जो ऐवानों में पहुंचे हैं उनसे ये पूछे कि आपने अवाम से वादा किया था कि हम आपको 300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे, आज वो उससे बढ़कर कहीं हमसे वसूल कर रहे हैं। तीसरा बड़ा अहम इशू और मसला गैस का है, जो आती तो नहीं लेकिन उसके अगेंस्ट हर ऊपर नीचे रहने वालों को एक दूसरे से शिकवा शिकायत और गिला जरूर होता है। गैस नहीं आती, लोगों को बिजली के गैस के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, पानी के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। खुदारा पीने के साफ पानी का बंदोबस्त करें, पीने के साफ पानी का एहतमाम करें। आपके शहर लाहौर के आसपास जिला पंजाब में एक दरिया बहता था, दरिया रावी। मैं इससे पहले भी एक वीलॉग में आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि उस दरिया के बहाव का बंदोबस्त करें, जो आज नदी नालों का शक्ल सूरत अख्तियार किए हुए चल रहा है। उसे दरिया कहना भी हमें शर्म आती है। आप जिस मुल्क से कारोबारी मरासम बढ़ाते हैं, जो लोग आपके घरों में आते हैं, आप उनसे ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़राअत के लिए, इंसानियत की बका के लिए आप रावी को पानी दें। आप सबसे पहले इंसानी हयात और ज़राअत की बका के लिए साफ पानी, पीने के पानी के लिए एहतमाम करें। छोड़े मॉडल गलियां, मॉडल बाजार। फिर आप कहेंगे कि ये बंदा आगा लोधी जो तनकीद करता है हम पर। नहीं, पहले हमें वो चीज तो देना। अगर हमें साफ पानी मिलेगा, हमारी सेहत ठीक होगी, हम चलने फिरने के काबिल होंगे, देखेंगे तो कहेंगे ना आपने कुछ किया है। जब आपकी बुनियादी चीज जो सेहत का बुनियादी असूल है पानी, वो ही नहीं देंगे तो हम क्या कहेंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि जो आपने वादा पूरा किया, या आप वो पूरा करें, या काजी वक्त इस पे आपको बुलाए और कहे कि आपने मुल्क के खुदादाद की आवाम से एक वादा किया था बिजली के 300 यूनिट फ्री देने का, उसको अमली जामा पहनाइए। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का, उन जानिसारों का जो कड़कती धूप ठठरती रातों में मेरे आपके इस मुल्क के इज्जत व वकार का परचम थामे चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।